प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट दौरे के दौरान मिजोरम की पहली रेल लाइन बैराबी सायरंग का उद्घाटन किया। 51 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन के शुरू होने से मिजोरम अब दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से सीधे जुड़ जाएगा। इस रेलवे रूट में 45 सुरंग, 88 छोटे और 55 बड़े ब्रिज। इसके अलावा 114 मीटर ऊंचा देश का दूसरा पियर ब्रिज भी है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। पीएम मोदी ने 9000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और हरी झंडी दिखाते ही मिजोरम से दिल्ली के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो गई। इसी के साथ मिजोरम पहली बार देश के अन्य हिस्सों से रेल नेटवर्क के साथ जुड़ गया। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी का कार्यक्रम आइजोल एयरपोर्ट पर ही रखा गया। इस दौरान मिजोरम की खास पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से पूर्वोत्तर को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. 2023 में मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी वहां के कुकी बहुल चूर चांदपुर पहुंचे। इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों से मिले। पीएम ने कई परियोजनाओं की नींव रखी। पीएम मोदी ने हिंसा के दौरान अपना घर खो देने वाले पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान एक लड़की ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मणिपुरी लड़की ने पीएम को खास टोपी पहनाई। एक लड़की पीएम मोदी की ही पेंटिंग बनाकर उनसे मिलने पहुंच गई थी। पीएम मोदी ने वहां मौजूद लड़के लड़कियों से बातचीत की। ये बच्चे राहत शिविरों में रहते हैं। पीएम मोदी ने इम्फाल के स्थानीय लोगों से भी बात की। इम्फाल में मैतेई लोग ज्यादा रहते हैं। पीएम मोदी ने उनकी भी चिंताओं को सुना। पीएम मोदी ने 7300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की नींव रखने के बाद हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे की दयनीय हालत से परेशान मां ने बेटे समेत आत्महत्या कर ली। साक्षी चावला के लिए इनका बेटा ही सब कुछ था, जिसे सही करने के लिए साक्षी ने तमाम जतन किए, लेकिन बेटा फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। कहा जा रहा है कि बेटे की ऐसी दयनीय हालत साक्षी को अंदर ही अंदर मार रही थी। माना जा रहा है कि कुछ लोगों की फफ्तियों से भी साक्षी बुरी तरह टूट गई थी और उसके बाद साक्षी ने ऐसा कदम उठा लिया जिसके बारे में एक मां सपने में भी नहीं सोच सकती। पुलिस के मुताबिक सुबह सुबह बेटे को दवा देने के बाद साक्षी चावला ने बेटे के साथ ए सोसाइटी के 13वें फ्लोर से कूदकर जान दे दी। माँ और उसके 11 वर्षीय बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया है। उनके पास सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि जो बच्चा था, इसकी उम्र लगभग 11 वर्ष की, वह मानसिक रूप से बीमार रहता था। साक्षी ने सुसाइड नोट में पहले पति को सॉरी लिखा और फिर लिखा कि उन दोनों की मौत का जिम्मेदार किसी दूसरे को न माना जाए। इस हृदय विदारक घटना से सोसाइटी के लोग सकते में हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किन्नरों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस झगड़े की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। 1 घंटे तक गाड़ियां फंसी रहीं। लात, घूंसे, थप्पड़, धक्का मुक्की सब कुछ हुआ। सीमा विवाद को लेकर किन्नर समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस मारपीट से आसपास अफरा तफरी मच गई। प्रयागराज कानपुर मार्ग पर 1 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस को इस झड़प को खत्म करने में पसीने छूट गए। आरोप है कि किन्नरों का एक गुट दूसरे के एरिया में जाकर वसूली करता था। इससे दूसरे गुट के किन्नर नाराज थे। इसी वजह से किन्नरों के दोनों गुटों के बीच बाजार में मारपीट शुरू हो गई, जिसे देखने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पड़ोसी देश चीन भी बारिश से परेशान है। इस बार वहां के बेईबेई जिले की सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि वहां पर खड़े रहना भी नामुमकिन सा लग रहा था। चीन के चोकिंग प्रांत में कई घंटों की लगातार बारिश के बाद सड़क पर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया। ट्रैफिक संभालने पहुंचा पुलिस वाला और उसकी गाड़ी भी सैलाब में फंसी हुई दिखाई दी। इधर झेजियांग प्रांत की एक नदी में भी समंदर जैसी लहरें पैदा हो गई। नदी के किनारे खड़े लोगों को खतरनाक लहरों ने दूर हटने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान के अजमेर में बने ताजमहल सहित 7 अजूबों को गिराया जा रहा है। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7 वंडर का निर्माण किया गया था, लेकिन अब इसकी केवल यादें रह जाएंगी।
क्योंकि ताजमहल की प्रतिकृति को हटाने का काम शुरू हो चुका है। एफिल टावर को काटकर हटाया गया है, जबकि मिस्र के पिरामिड को पूरी तरह ध्वस्त किया जा चुका है। मिस्र का पिरामिड जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पीसा के मीनार को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो रियो के क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को सुरक्षित हटा लिया गया है। रोम का कोलिसियम ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी मलबे में मिल चुका है। अजमेर में बना ये 7 वंडर्स पार्क करोड़ों की लागत से बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध रूप से बनाए गए 7 वंडर्स पार्क को तोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भीड़ को कंट्रोल न कर पाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसपी को फटकार लगाई। सीएम मोहन यादव बारिश से खराब हुई फसलों को देखने के लिए गए थे। लेकिन भीड़ की वजह से वो निरीक्षण नहीं कर पा रहे थे। तब सीएम के साथ खड़े विधायकों ने लोगों को समझाया, खेत देखना है, फसल देखना है, थोड़ी दूरी बना लो, थोड़ी सी दूरी बना लो। इसके बाद सीएम खुद ही भीड़ को मैनेज करते हुए दिखाई दिए। इसी बीच उन्होंने एसपी को उनका काम याद दिलाया। साइड हो जाओ यार, नहीं दो में आपसे नहीं बन रहा तो छोड़ो, हटाओ ना फिर। सीएम से 2 शब्द सुनने के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल किया। इधर निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए भीड़ से होने वाली परेशानी भी बताई। लेकिन आपका प्रेम है, क्या हाथ मिला रहा, हाथ में 2-4 बड़े-बड़े नाखून वाले मेरे हाथ। रतलाम जिले में मुख्यमंत्री का वही वीडियो अब वायरल है। देश में नदियों के किनारों पर होने वाले खनन ज्यादातर अवैध होते हैं। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए टेंडर जारी करती है, लेकिन खनन माफिया पुलिस की मिलीभगत से इस काम को आसानी से अंजाम दे जाते हैं। रोकिए रोकिए रोकिए। लेकिन यूपी के सोनभद्र से आई ये तस्वीर न केवल हैरान करने वाली है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां भी उड़ाती है। अवैध खनन कर ले जा रहे ट्रकों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो खनन माफिया पुलिस पर ही ट्रक चढ़ाने की कोशिश करने लगे। ऐसा एक बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार हुआ। पुलिस वाले रोकते, लेकिन खनन माफिया भाग जाते। कई बार तो ड्राइवर्स ने बैरिकेडिंग तक तोड़ दी। पुलिस कर्मियों ने कई बार पत्थर मारकर ट्रक के शीशे भी तोड़ दिए, लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर रुके नहीं। मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के हाथीनाला नारायणपुर हाईवे का है। अब एक सवाल कि कोई आखिर कितनी रोटी खा सकता है, और क्या किसी को रोटी खाते खाते भूख लग सकती है? दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ से ऐसी ही अजीबोगरीब एक तस्वीर सामने आई है। यहां एक महिला हर वक्त एक ही डिमांड करती है, रोटी लाओ। चारपाई पर लेटी मंजू सौंदिया को कितनी भूख लगती है, या कहिए कितनी रोटियां चाहिए? उनकी चारपाई पर रखी 3 कटोरी और उसमें रखी रोटियों से समझिए। दरअसल मंजू सौंदिया को रोटी की इतनी भूख लगती है कि वो कभी कभी 20, तो कभी 60, तो कभी 70 बार रोटी मांगती हैं। इससे उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं और अब इलाज के लिए राजगढ़, भोपाल, इंदौर, कोटा, झालावाड़ तक के अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। वही इस बारे में डॉक्टर कोमल दांगी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि महिला को असल में भूख नहीं लगती, बल्कि वो साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार है। एक तरह की साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये, जिसमें पेशेंट को फीलिंग होती है कि अर्ज होती है कि मैं खाऊं। डॉक्टर ने सलाह दी कि परिजन महिला को रोटी की जगह दूसरा खाना दें, इससे उसकी आदत बदलने की संभावना बढ़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।